हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे हैं और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि एडमिट कार्ड जो है जेईएन इलेक्ट्रिकल आरवी यूएनएल का रिलीज हो चुका है। तो अब आपको किसी भी तरह के संदेह में नहीं रहना है एग्जाम की डेट को लेकर, क्योंकि एग्जाम डेट तो पहले फिक्स थी और एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गया आपका। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको जो भी दिन बचे हैं आज से लेकर एग्जाम डेट तक, उसमें किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किस तरह से आपका रिवीजन करना है, किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देखते हैं कि आज हमारा हो गया 24 नवंबर। तो यहाँ से अगर देखें तो 6 दिन तो बचते हैं आपके नवंबर के और 10 डेज हैं आपके दिसंबर के, क्योंकि 11 दिसंबर को एग्जाम शेड्यूल्ड है आपका। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 16 डेज है। तो आपको 16 डेज की जो है प्रॉपर प्लानिंग करनी है यहाँ पे कि 16 डेज में आप किस तरह से क्या क्या करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट करेंगे, किस टॉपिक को करेंगे, या फिर आपको क्या पढ़ना है, टेस्ट देने हैं या नहीं देने हैं, पढ़ना है, रिवीजन करना है, कोई नया टॉपिक पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिसाइड कर लेनी है आज ही कि आपकी 16 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है अगर आप एग्जाम क्रैक करने के लिए फोकस्ड है तो यहाँ पे देखते हैं हम आपके सब्जेक्ट जो है आपके। तो पेपर तो आपको पता है कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक टेक्निकल है आपका, एक नॉन टेक्निकल है। दोनों का स्कोर मिलाकर ही आपका टोटल ओवरऑल स्कोर होने वाला है। तो आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करें पहले, तो आपके कोर सब्जेक्ट है 5, जिसमें आता है आपका पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कंट्रोल, नेटवर्क एंड मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है। और इसके अलावा आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। एएन के एग्जाम में भी आए थे, जेएन के एग्जाम में भी आएंगे इसमें से कुछ क्वेश्चंस। तो पहले आपको क्या करना है, जो 6 दिन बचे हैं आपके नवंबर के, 6 दिन के अंदर आपको जो कोर सब्जेक्ट है आपके 5, मेजरमेंट, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कंट्रोल एंड नेटवर्क, ये 5 सब्जेक्ट आपको 6 दिन के अंदर रिवाइज कर लेने हैं। ठीक है। क्योंकि पढ़ तो आपने अभी तक लिया होगा, इतने दिन थे आपके पास, एग्जाम डेट निकले भी काफी टाइम हो गया है अभी तो, और आप बहुत पहले से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं। एएन के टाइम से भी कर रहे थे, उससे पहले भी कर रहे थे। तो मुझे लगता है क्योंकि अगर आप फोकस्ड हैं तो आपने अभी तक पढ़ लिया होगा अच्छी तरह से, जो भी आपको पढ़ना था, क्वेश्चन सोल्व करने थे, न्यूमेरिकल करने थे। तो आपको 6 दिन में क्या करना है, ये 5 कोर सब्जेक्ट जो है इनका रिविजन करना है। एक सब्जेक्ट को अगर आप एक दिन देंगे तो भी आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा। सुबह से शाम तक आप एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं, इवन न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद कर लेने हैं। पहला स्टेप आपका होना चाहिए, आपको सारे फॉर्मूले याद हो हर एक सब्जेक्ट के, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इनसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के। इसके अलावा आपको थ्योरी का कर लेना है रिवीजन, जो भी आपकी थ्योरेटिकल चीजें हैं वो सारी आपको रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे घुमा फिरा के। जो भी क्वेश्चन होंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जैसे स्प्रिंग है, उसको स्प्रिंग को याद कर लेते हैं कि स्प्रिंग इस मटेरियल का बना होता है, ये होता है। इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस मटेरियल का बना होता है, क्यों बना होता है, इस मटेरियल का क्या होता है, या स्प्रिंग जो है उसके किस किस तरह के इसकी क्वालिटीज होती हैं। तो आपका थ्योरेटिकल बेस जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका यहाँ पे। तो आपको पूरी थ्योरी का रिवाइज कर लेना। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, कभी से भी पढ़ रहे हैं आप, वो सारी थ्योरी वहां पे क्या कर लेनी है, आपको रिवाइज कर लेनी है। 6 दिन के अंदर 5 कोर सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेने हैं। ये सोचना है कि आपका 5 दिन के बाद ही एग्जाम है। ठीक है। तो आपके 5 सब्जेक्ट यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। जो भी है आपको पता चल जाएगी कि कौन सा आपका जो रिवाइज करेंगे, तो ये भी पता चल जाएगी कि कौन सी जगह पे आपको वीकनेस हो रही है, यहाँ पे कौन सा टॉपिक जो है अच्छे से आपने नहीं पढ़ा है, कौन सा कवर नहीं किया है। तो आपने जो टॉपिक अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, जिस टॉपिक को आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे नहीं छेड़ना है हमें। कोई नया टॉपिक नहीं करना है, हमने जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया है। नए टॉपिक में अगर आप घुसेंगे तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि इतने टाइम के बाद, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, तो आपको जितने टॉपिक पढ़ने थे वो पढ़ लिए हैं आपने। तो अब यहाँ पे आप जो है 6 दिन में 5 सब्जेक्ट का रिवीजन करें। ठीक है। उसके बाद बात करें दिसंबर की, तो दिसंबर के 10 दिन है आपके पास। इसके अंदर से क्या करना है, आपके 3 जो है नॉन कोर सब्जेक्ट बच गए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको 2 दिन में क्या करना है, ये तीनों सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं यहाँ पे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल का सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको वो सब नहीं करना है, सिर्फ बेसिक चीजें पढ़नी है।
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक डिवाइसेस जो भी है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, मोसफेट, बीजेटी, डायोड, इन सब के बारे में पढ़ना है। थ्योरेटिकल चीजें पढ़नी है, अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। डायोड की प्रॉपर्टीज क्या है, कितने टाइप के डायोड होते हैं, ये सारे, जैसे लाइट एक्टिवेटेड डायोड, इस तरह से काफी सारी चीजें होती हैं इसमें। तो वो जो बेसिक थ्योरी होती है, बेसिक चीजें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की है वो पढ़नी है। इसी तरह से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आपको गेट वेट, जिस तरह के गेट हैं, लॉजिक इसको क्या बोलते हैं, एक्सोर को क्या बोलते हैं, एक्सनोर को क्या बोलते हैं, इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। तो ये पढ़ लेना आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो आपको 10 में से 2 दिन क्या करना है, इन तीनों सब्जेक्ट को दे देना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल, ठीक है। आपके बचे फिर 8 दिन, क्योंकि 10 में से 2 हमने ले लिए यहाँ पे, 8 दिन बचे हैं। इसमें क्या करना है आपको डिवाइड कर देना 3 और 5 में, ठीक है। 3 दिन क्या करना है आपको, 3 दिन आपको करना है आपका नॉन टेक्निकल पे आएंगे अभी हम यहाँ पे, क्योंकि नॉन टेक्निकल आपका है 80 मार्क्स का नॉन टेक्निकल है आपका, क्योंकि 60 क्वेश्चन टेक्निकल से आएंगे 120 मार्क्स के, उसके बाद 80 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के नॉन टेक्निकल से। तो नॉन टेक्निकल में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है वो 3 दिन में पढ़ लेनी है, ठीक है। क्योंकि एप्टीट्यूड रीजनिंग आप हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, वही पूछा जाता है। हिंदी इंग्लिश बहुत इजी है और काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैथ्स जो है थोड़ी टिपिकल है, इसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये 8 मार्क्स की आपकी मैथ आएगी। तो आपको ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, ये क्या करना है, 10 में से 8 दिन बचे थे, उसमें स्टार्टिंग के 3 दिन में ये सारे कवर कर लेने हैं आपको, ठीक है। जब 3 दिन आप ये कवर कर लेंगे तो आपके पास बचेंगे 5 दिन। 5 दिन वो बचेंगे, वो सारे आपके इंपॉर्टेंट दिन है 5 दिन। तो 5 दिन की स्ट्रेटेजी हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे अगर सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं तो आपके लिए 5 दिन बचते हैं एज ए बोनस डेज। तो वो सब्जेक्ट, उस 5 दिन के अंदर अपन को क्या करना है, किस चीज के ऊपर फोकस करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब आपके 5 दिन बचेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, 16 में से सिर्फ 11 डेज के ऊपर फोकस कीजिए, 5 दिन छोड़ दीजिए सिर्फ एग्जाम के लिए, कि 5 दिन में आपको बाकी चीजें नहीं करनी है, वो उस टाइम डिस्कस करेंगे 5 दिन में क्या करना है। तो 11 दिन के अंदर आपको ये सब्जेक्ट रिवाइज कर लेने हैं। अब हमारे सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो गए हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट को छोड़ के, जो है जनरल स्टडीज, मतलब जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। अब आपको पता है नॉन टेक्निकल में सबसे ज्यादा वेटेज जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज का है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये जनरल नॉलेज का वेटेज बढ़ गया है। यहाँ पे सबको था कि राजस्थान जीके बढ़ाओ, राजस्थान जीके बढ़ाओ, तो यहाँ पे ले लो राजस्थान जीके, क्योंकि एएन के एग्जाम में सारे बच्चों का जो है जीके के अंदर में ही वाट लगी थी। तो ये सब जो आपने किया है उसी का आपको फल भुगतना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो राजस्थान जीके है या इंडिया जीके है या इंटरनेशनल जीके है, जिसकी भी बात करें, तो वो सारे आपके इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ये आएगा आपका 48 मार्क्स का। तो नॉन टेक्निकल में सारा वेटेज तो आपका ले गया है, जनरल नॉलेज ही ले गया, ठीक है, जीके ले गया है। अब जीके का क्या करना है हमें, बाकी सारे सब्जेक्ट के तो डेज डिसाइड कर लिया हमने, कौन सा सब्जेक्ट क्या करना है, कब पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है। जीके का आपको जो है आज ही से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आज से पहले आपने जितना भी जीके पढ़ा है वो सब आपको नहीं याद रहने वाला। 15 दिन में आप जो जीके पढ़ेंगे वो ही याद रहने वाला है, क्योंकि जीके एक इस तरह की चीज है, आप 4 दिन नहीं पढ़ेंगे तो 5वें दिन नहीं याद रहेगा क्या चीज कौन सी जगह थी, कौन क्या था क्या नहीं था, ठीक है। तो आप आज से स्टार्ट कर दीजिए जीके को, जीके पढ़ सकते हैं आप। सबसे ज्यादा फोकस करना है राजस्थान जीके पे, क्योंकि इंडियन और इंटरनेशनल जीके जो है आई थिंक 36 या 38 मार्क्स का कुछ राजस्थान जीके आएगा इसमें, और बचा हुआ इंडियन जीके और ये सब आएगा। तो आपको फोकस कर लेना है यहाँ पे राजस्थान जीके के ऊपर। राजस्थान जीके में क्या करना है आपको, रिवर्स वगैरह पढ़ लेंगे, ठीक है, नदी नाले जो भी है, कौन सी झील है, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, ये सब पढ़ लेना है। इसके अलावा आपका है फोर्ट किले, कितने कौन से किले हैं राजस्थान में, कौन सा किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कहाँ स्थित है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फोर्ट पढ़ लेने, रिवर्स हो गई, फोर्ट हो गए। इसके अलावा आपके आते हैं फोक डांस, फोक सॉन्ग्स एंड फोक डेटीज, ठीक है, क्या होता है लोक नृत्य, लोक गीत और लोक देवता जो भी है राजस्थान के, वो सारे पढ़ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर आएगा, फोक डांस या फोक सॉन्ग्स वगैरह, फोक डेटीज में से किसी भी एक के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको पढ़ लेना नदी नाले, रिवर्स, फोर्ट एंड फोक डांस वगैरह।
इसके बाद आपकी आती है राजस्थान की कौन कौन सी जो है योजनाएं हैं, यहाँ पे जो भी पॉलिसीज निकलती हैं, जो भी प्लानिंग है, जो भी योजनाएं निकलती हैं आपकी, जैसे मुख्यमंत्री से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, ये सारी योजनाएं, सोलर की योजना हो गई या महिलाओं से रिलेटेड कोई योजना हो गई, जैसे टेक्नोलॉजी पार्क बन रहे हैं, ये है सोलर के लिए। सबसे पहले सोलर योजना के अंतर्गत सबसे पहले कौन सी जगह पे सोलर प्लांट लगाया गया था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे योजनाओं के अंदर से। जैसे पहले भी एएन के एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया था एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट करने का, इस तरह का कोई क्वेश्चन था आई थिंक। तो आपको योजनाएं पढ़ लेनी है यहाँ पे, जो भी आपके पॉलिसीज है राजस्थान की लेटेस्ट जो भी निकली है 2020-21 के अंदर जो भी है, इसका एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगी। वैसे तो इसके बावजूद भी आपको बहुत सारी जगह से पढ़ लेना है, आपको सारी की सारी प्लानिंग्स जो भी है राजस्थान के अंदर जो भी विशेष योजनाएं निकली है सब। इसके बाद आता है आपका राजस्थान करंट अफेयर्स। तो राजस्थान करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, इतने सारे चैनल है, जैसे उत्कर्ष है, ये इसके अलावा भी हैं, जैसे एएन की एग्जाम में तो उत्कर्ष फेल ही हो गया था एक तरह से, क्योंकि उसके अंदर से मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा, क्योंकि जीके इसी तरह का पूछा गया था राजस्थान की ये आरवीएनएल एएन एग्जाम में, जो किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो आपको राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ लेना है, कहीं से भी पढ़ो राजस्थान करंट अफेयर पढ़ लेना है, वो भी 2 साल के 2020 और 2021 के। इसके अंदर आपको क्या फोकस कर सकते हो मेनली, ये अभी जो राजस्थान में आपका मंत्रिमंडल जो हुआ है, अभी मिनिस्टर्स वगैरह चेंज हुए हैं, नए मिनिस्टर बने हैं, इन सब के बारे में आ सकता है कुछ, या फिर जैसे ओलंपिक्स वगैरह हुए थे उसके अंदर अपने राजस्थान के कितने लोग थे, किसने क्या गोल्ड मेडल वगैरह ये सब लिया था, इन सब के बारे में पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स में। इसी तरह की कुछ चीजें, जैसे अभी ये पद्म श्री वगैरह, पद्म श्री पद्म भूषण ये पुरस्कार वगैरह मिले थे, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें करंट अफेयर्स में आएंगी आपकी, ये पढ़ लेनी है आपको। इसके बाद आता है अपना इंडियन करंट अफेयर्स। तो इंडियन करंट अफेयर्स में भी यही पढ़ना है, पद्म श्री पद्म भूषण पढ़ लो, ओलंपिक्स पढ़ लो, या फिर अभी करंट लेटेस्ट में जो मैच हुए थे क्रिकेट आपका, वो सब पढ़ लो, कौन सा फाइनल में गया था, क्या था, राजस्थान की रैंकिंग क्या, नहीं इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये सब के बारे में ये पढ़ सकते हैं आप। और इंडिया करंट अफेयर्स तो बहुत ज्यादा आप कुछ भी पढ़ सकते हो इसके अंदर। तो आपको राजस्थान के अंदर स्टेटिक जीके, करंट जीके पे ज्यादा फोकस करना है, और अपना वर्ल्ड का भी, जो भी राजस्थान इंडिया से रिलेटेड वर्ल्ड के अंदर कुछ भी हो रहा हो, इंडिया कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सब चीजों के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, वो इंटरनेशनल जीके आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो जीके को इस तरह से कर लेना है, सबसे पहले फोकस करना है राजस्थान जीके पे, और वो भी स्टेटिक जीके, और उसके बाद करंट अफेयर्स। स्टेटिक जीके में क्या क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया है, और करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं 2 साल का, 3 साल का, कितना भी पढ़ सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका। कब से पढ़ना है, आज ही से पढ़ना चालू कर देना। आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ते रहो, आपको लास्ट डेट तक पढ़ते रहना है एग्जाम के, क्योंकि इतने दिन में पढ़ेंगे आप 15 दिन में, तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। नदी नाले ये सब पढ़ ले, और उसके बाद एक बार इसका रिवीजन कर ले लास्ट में। तो इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। हिंदी इंग्लिश और इनकी बात करें तो ज्यादा वो नहीं टेंशन लेनी है इसकी, क्योंकि इंग्लिश के अंदर अगर आपको सिर्फ टेंसेज आते हैं अच्छी तरह से, टेंस की हर एक चीज अगर आपको पता है, सेंटेंस के बारे में कोई भी आप मिस्टेक निकाल सकते हैं, तो आप इंग्लिश का पूरा पार्ट 8 मार्क्स का जो भी है वो कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर सेंटेंस देके रखते हैं, उसके अंदर कुछ ये वोकेबलरी टाइप होता है, उसको अंडरलाइन करके रखेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे सेंटेंस को, उसके अंदर देंगे कि अरेंज करो ये वो जो भी स्पेलिंग वगैरह लिखी रहती है कि कौन सा कहाँ पे फिट हो रहा है, इस तरह से। या फिर आपको पैराग्राफ में दे देंगे 1 2 3 4 करके, सेंटेंस के टुकड़े टुकड़े करके उनको अरेंज करना है, 1 2 3 4 करके कौन सा आएगा। या फिर कुछ सेंटेंस दे देंगे, पार्ट ए मैच लिस्ट विद मैच लिस्ट 2 करके भी दे देंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है, या फिर इस तरह से कुछ पेयर्स बना के दे देंगे जिसके अंदर से कौन सा पेयर करेक्ट है, कौन सा पेयर मैच हो रहा है। तो उन सारे जो भी क्वेश्चन आते हैं सबके अंदर क्या होता है, आपका टेंसेज ही होते हैं। आपको अगर टेंसेज अच्छे से आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं, इंग्लिश के अंदर कोई ज्यादा वो नहीं है, टेंसेज के अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो भी पूछा जाता है इन्हीं चीजों पे बेस्ड पूछा जाता है। तो इंग्लिश यहाँ पे आप कर सकते हैं, इजी इंग्लिश आती है, इंग्लिश में 8 में से 8 मार्क्स आप पूरे कर सकते हैं यहाँ पे। हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर भी यही आता है, जैसे पर्यायवाची शब्द आ गया आपका, या कोई लोकोक्ति मुहावरा पूछ लेंगे, इसमें से आएगा एक पर्यायवाची शब्द फिक्स आपका, कोई भी आएगा। लोकोक्ति या मुहावरे होते हैं उनमें से एक जरूर आएगा। इसके अलावा सेंटेंस अरेंजमेंट वाले आएंगे, कोई भी 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस दे देंगे तोड़ तोड़ के, और उनको अरेंज करना है 1 2 3 4 में, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, इस तरह का। तो हिंदी में भी 8 मार्क्स आप
कर सकते हैं। वैसे पर्यायवाची शब्द और ये थोड़ा टिपिकल टाइप के आते हैं, फिर भी आप अगर अच्छे से पढ़ रखा आपने तो कर सकते हैं इसको। हिंदी इंग्लिश आप यहाँ पे खत्म कर दीजिए, ठीक है, ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है, इजी आएगा पेपर हिंदी और इंग्लिश के अंदर। 16 मार्क्स आप हिंदी और इंग्लिश में से ले सकते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद बात करें एप्टीट्यूड और रीजनिंग की। एप्टीट्यूड रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा आपका, जो टेबल पे अरेंज करने वाला होता है या फ्लोर पे अरेंजमेंट वाला, जैसे ये यहाँ बैठा है, इसके बगल में कौन बैठा है, ये इधर बैठा, राइट में लेफ्ट में ये सब बैठा है, या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, इस तरह का जो आता है एक आपका, वो सोल्व करने का क्वेश्चन जरूर आएगा। वो क्वेश्चन आप कितना भी देखें कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग में इतना सिलेबस है, लेकिन वो क्वेश्चन कभी मिस नहीं होता है, वो क्वेश्चन आएगा एक तो। इसके अलावा जो भी एप्टीट्यूड रीजनिंग से रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन है, तो ये तो सारे एग्जाम में पूछा जाता है। 8 मार्क्स यहाँ से भी ले सकते हैं आप, तो कितने हो गए आपके 8 8 और 8, 24 मार्क्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश और एप्टीट्यूड रीजनिंग के 24 मार्क्स यहाँ पे फिक्स कर लीजिए। अब एप्टीट्यूड और रीजनिंग के अंदर से क्या होता है कि जो इस तरह का टेबल या अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो टिपिकल टाइप का भी होता है, समझ में नहीं आता, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके लिए क्या करना है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब आपका एग्जाम का डेट फिक्स मतलब पास में आ जाएगा, 5 दिन बचेंगे, उस टाइम पे डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसे आपको वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करने के भी तरीके होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सब कुछ आता है, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करते हैं उसी में रह जाते हैं कि अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उनको पता नहीं है कि अटेम्प्ट किस तरह से करना है। वहां पे भी बहुत सारे बच्चे मात खा जाते हैं, जिनको आधी चीजें आती नहीं है, वो भी उनसे अच्छा कर जाते हैं जिनको सब कुछ आता है, लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते पेपर को किस तरह से, ठीक है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश और एप्टीट्यूड को मिला के एटलीस्ट 20 मार्क्स आप ले सकते हैं यहाँ से। इसके बाद मैथ्स की बात करें तो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि मैथ्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ उसी टाइम बता सकते हैं आपकी क्या क्वेश्चन आया है या आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, जैसे गेट का सिलेबस है, उसी के अंदर से कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो ये सब मैथ्स आप अपनी तरफ से कर लीजिए। 8 है तो इसमें से एटलीस्ट 4 नंबर तो ले सकते हैं आप मैथ्स में। और जनरल स्टडी जनरल नॉलेज के अंदर से जो भी पूछा है 48 मार्क्स के अंदर 30 मार्क्स एटलीस्ट आप ले सकते हैं, अगर राजस्थान जीके आपने अच्छे से पढ़ लिया है। राजस्थान जीके, राजस्थान करंट अफेयर अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो 30 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका 80 में से यहाँ से 50 मार्क्स तो एटलीस्ट ले ही सकते हैं। नॉन टेक्निकल के अंदर आपका अच्छे से अगर आपने प्रिपेयर किया है तो आपको मैं उम्मीद करूंगी कि 80 में से 50 मार्क्स आप मिनिमम ले पाएंगे, ठीक है। इधर आप कोर सब्जेक्ट की बात करें तो 120 मार्क्स के हैं। इसके अंदर से 5 जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं, मेजरमेंट, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, कंट्रोल एंड नेटवर्क, तो ये आपको इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि ये तो आपके कोर सब्जेक्ट है ना, ये तो अच्छे से आने चाहिए आपको। तो इन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो आपको सोल्व कर ही लेने चाहिए, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और फिर बात करें ये 3 सब्जेक्ट पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल की, तो इसके अंदर से भी कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो कर सकते हैं। यहाँ पे 120 मार्क्स में से आप मिनिमम 100 मार्क्स अच्छे से ले सकते हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं 60 में से, अगर आपने 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और आपको पक्का भरोसा है कि आपने सही किए हैं, तो आप यहाँ से एटलीस्ट 100 मार्क्स ले सकते हैं। और नॉन टेक्निकल में आप 50 नहीं तो 40 मार्क्स तो ले ही सकते हैं। अगर आपने इतने मार्क्स ले लिए 100+40 या 100+50, तो आप अच्छे से श्योर हो जाएं कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे जरूर हो जाना है, क्योंकि आपकी कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी। जैसे आपने देखा ईएन की एग्जाम में बहुत कम सीट्स थी, उसके बावजूद कट ऑफ जो है 138 के आसपास गई थी आई गेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी से आप देख लीजिए किस तरह से आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, यहाँ पे मैंने सारा बता दिया आपको। मार्क्स भी किस तरह से आपको ले सकते हैं, तो आप इसी तरह से इसकी प्रिपरेशन करें। आप 11 दिन इसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि 11 दिन की स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। क्या करना है आपको, स्टार्टिंग के 6 डेज में कोर सब्जेक्ट करने हैं 5, उसके बाद नंबर ऑफ डेज बचेंगे आपके पास 10, उसके अंदर से 2 दिन आपको कर लेने हैं पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल। उसके बाद आपके पास बचेंगे 8 नंबर ऑफ डेज, तो 8 नंबर में से 3 दिन आपको कर लेना हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग। उसके बाद जो 5 दिन बचेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि 5 दिन आपको क्या करना है।
अगर आपने ये 11 दिन की स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉलो कर ली है, ईमानदारी से फॉलो कर ली है, तो आप लास्ट के 5 दिन जब बचेंगे उस टाइम आपको इतना हो जाएगा कि हाँ आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उस टाइम पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा ये, अगर आप ये 11 दिन में अच्छे से स्ट्रेटेजी फॉलो करके अगर पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या करना है 5 दिन। और जीके का मैंने बता दिया आपको, आज ही से स्टार्ट कर दीजिए जीके। अभी तक नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आज से पढ़ेंगे तो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सूजस जो आती है राजस्थान की वो पढ़ सकते हैं, मूमल मैगजीन जो आती है वो पढ़ सकते हैं राजस्थान की। स्टैटिक जीके आपका बहुत कम सा है, ये फिक्स है आपकी कितनी झीलें नदियां ये सब, फोर्ट कितने हैं ये मैंने करवा रखे हैं आपको, फोक डांस वगैरह ये सारे करवा रखे हैं, जो भी है उसके बाहर से नहीं आएगा कुछ भी, तो पढ़ सकते हैं आप आराम से। और जो ये राजस्थान की योजनाएं या इंडिया की योजनाएं हैं, पॉलिसीज वगैरह, वो सारी मैं आपको करवा दूंगी एक वीडियो के अंदर। इसके बाद करंट अफेयर्स आपकी हेडेक है पढ़ना, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको। 6 मंथ का करंट अफेयर्स, 12 मंथ का करंट अफेयर्स, जैसे अन अकेडमी हो, उत्कर्ष हो, किसी भी चैनल पे देख लीजिए, वहां से कर सकते हैं कवर आप इसको। तो यहाँ पे हमारा डिस्कस कर लिया हमने स्ट्रेटेजी, आपको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही हो तो, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको यही कर लेना चाहिए आपके 11 दिन के अंदर। 5 दिन हम बाद में देखेंगे क्या करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। और मैं काफी क्विज जो है मैंने स्टार्ट करा दी है आपको टेलीग्राम पे। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, उसका नाम है इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी। तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेटवर्क और कंट्रोल सिस्टम के कुछ टेस्ट हमने किए हैं, जो मैंने सॉल्यूशन भी आपको डाल दिए हैं। अब हम बाकी सारे सब्जेक्ट की जो है टेस्ट डेली करने वाले हैं यहाँ पे, तो वो कर सकते हैं आप, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन उसके अंदर काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल रही हूँ मैं, जो क्वेश्चन हमने कभी डिस्कस नहीं किए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आप वहाँ पे अटेम्प्ट करके देख सकते हैं किस तरह से आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना। तो ये मैं डाल भी दूंगी आपके लिए एक बनाकर चार्ट कि क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। तो करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब